Hey everyone, so our today's topic is पापाची's मौत by अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय का जन्म 24 नवंबर 1961 में हुआ। ये एक इंग्लिश राइटर और एक्टिविस्ट हैं जिनको बुकर प्राइज मिला 1997 में उनके नॉवल के लिए, जिस नॉवल का नाम था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, और 2002 में लेनिन कल्चर फ्रीडम प्राइज भी इनको मिला। इन्होंने 2 स्क्रीन प्लेस भी लिखे हैं और बहुत से ऐसे भी लिखे हैं। अरुंधति रॉय एक जानी मानी सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस एक्टिविस्ट हैं। अरुंधति रॉय का जन्म शिलोंग मेघालय में हुआ, जो कि इंडिया में है। अरुंधति रॉय की मदर क्रिश्चियन और पापा बंगाली थे। हमारे चैप्टर का नाम है पापाजी मौत। पापाजी का यहाँ मतलब है ग्रैंडफादर यानी दादाजी, और पापाजी एक एंटोमोलॉजिस्ट थे यानी कीट विज्ञानी थे, और जो अपने जॉब से रिटायर हो चुके थे, जो कि अपने जॉब में क्या थे, डायरेक्टर। पापाजी का रियल नेम बेनॉन जॉन आइप था। दिल्ली के गवर्नमेंट ऑफिस से रिटायर होने के बाद वह केरल के इयन मेनम जगह में रहने के लिए आ गए थे। उन्हें रिटायर हुए लगभग 10 साल हो चुके थे और वो अपना ज्यादातर समय अपने घर पर ही बिताते थे। उनकी पत्नी मामाजी का मतलब होता है दादी, अपने पति के रिटायर होने के बाद वो अचार बनाने का काम करते थे। इस प्रोज में आगे क्या होता है वो हम क्लियरली जानेंगे। सो लेट्स मूव ऑन। पापाजी दिल्ली के गवर्नमेंट ऑफिस में एज अ डायरेक्टर काम करते थे। जैसे ही उनकी रिटायरमेंट हो जाती है, तब उनकी पत्नी जो मामाजी हैं वो अचार बनाने का काम शुरू करती हैं। दिल्ली को छोड़ के वो एएमएनएम में रहने आ जाते हैं। एएमएनएम में एक कोटायम बाइबल सोसाइटी थी जिनको एक मेला लगाना था, और उन्होंने मामाजी से कहा कि वह कुछ फेमस केले वाली चटनी और कच्चे आम वाला अचार बना दे। उन्होंने जितना भी अचार और चटनियाँ बनाई थी वो सारी जल्दी से बिक जाती हैं, और मामाजी देखती हैं कि उन्हें इतने ऑर्डर आ रहे हैं कि वो पूरे भी नहीं कर पा रही हैं। उनका काम इतना ज़्यादा फेमस होने लगा कि मामाजी ने सोचा कि वो अचार और चटनियाँ ज़्यादा से ज़्यादा बनाने लगेंगी। वो अपना काम करते रहती हैं, और आते ही आते ऐसा साल हो जाता है और उन्हें लगता है कि वो पूरे जो ईयर हैं वो बिजी रहने लगी हैं। पापा जी के रिटायरमेंट के बाद वो घर पे ही रहते थे, तो वो बहुत ही दिक्कत का सामना महसूस कर रहे थे। पापा जी की उम्र मामा जी से 17 साल बड़ी थी। पापा जी को ये महसूस होने लगता है कि वो मामा जी से काफी ज्यादा बड़ा है और वो काफी ज्यादा बूढ़ा होने लगा है, काफी ज्यादा बूढ़ा नजर आने लगा है, जबकि उसकी पत्नी अभी भी जवानी में थी। मामा जी की आईज में प्रॉब्लम थी, कॉनिकल कोनियास था, और वो बहुत ही कम उनको नजर आता था। वो अंधी हो चुकी थी, जिसमें पापा जी उनकी अचार बनाने में मदद करते थे। पापा जी ने एक बहुत ही बड़ी गवर्नमेंट ऑफिस में जॉब की थी, तो वो अचार बनाने के काम को कोई बड़ा दर्जा नहीं देते थे, बहुत ही नॉर्मल सा काम उसे मानते थे। पापा जी एक बहुत ही जेलस काइंड का आदमी था, और जब उसकी वाइफ को इतनी पॉपुलैरिटी मिल रही थी अचार बनाने में, तो पापा जी को बहुत ही ज्यादा जेलस फील होने लगा था। मामा जी को भी लगने लगा था कि वो उससे जेलस फील करता है। वो अपनी पत्नी को सुंदर ढंग से सिले हुए वस्त्र पहने बाहर कोर्ट में यानी आंगन में घूमता हुआ देखता रहता था। लाल मिर्च और ताजा पिसी हुई पीली हल्दी से डेरों के गुदे रूठा सा हुआ चक्कर काटता। मामा जी को नींबू तथा कच्चे आम खरीदते हुए, तोलते हुए, उनमें नमक मिलाते हुए, सुखाते हुए देखता रहता था। और पापा जी अपनी पत्नी को रात के समय पीतल से बने एक फूलदान यानी फ्लावर पॉट से मारा करता था। और ये मारपीट पिटाइयाँ कोई नई बात नहीं थी। जो बात नई थी वह ये थी कि वो पहले कम मारता था और अब ज्यादा से ज्यादा मारने लगा था। एक दिन पापा जी ने मामा जी के वायलिन, जो कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है म्यूजिकल, उसकी कमान को तोड़ दिया और उसे नदी में फेंक दिया। तब क्या होता है, जो पापा जी का बेटा है वो गर्मियों की छुट्टी के लिए ऑक्सफोर्ड से घर आता है। वो एक हाई पोस्ट पे काम करता था, और उन दिनों बैलियोल, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है, उसकी तरफ से नौकायान मुकाबले में भाग लेने की वजह से वह काफी ताकतवर हो गया था। एक दिन उनके बेटे ने पापा जी को मामा जी को मारते हुए स्टडी रूम में देख लिया, और वो भागता हुआ उस रूम में गया, और पापा जी ने जिस हाथ में फ्लावर पॉट लिया था जिससे वो पिटाई कर रहे थे मामा जी की, उनका हाथ पकड़ लिया और उनके हाथ को उनकी पीठ की तरफ करते हुए उस हाथ को मरोड़ दिया। उनका बेटा पापा जी से कहता है कि मैं नहीं चाहता कि दोबारा कभी ऐसा हो। पूरे दिन भर में वो बरामदे में बैठे अकड़े से पत्थर की तरह बैठे रहते हैं, और गार्डन का जो सजावट वाला एरिया होता है उस तरफ देखते रहते हैं। कोचू मारिया जो उनके लिए खाना लेके आती है वो उसकी तरफ भी कोई ध्यान नहीं देते।
रात को देर से वो अपने स्टडी रूम में चले जाते हैं और अपनी फेवरेट महोगनी जो रॉकिंग चेयर होती है उस पर बैठ जाते हैं। जो उनकी फेवरेट महोगनी चेयर होती है उसे वो बीच में रास्ते में रख देते हैं और उसे जोर जोर से मार मार कर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं और उसे वो चांद की रोशनी में छोड़ देते हैं। उस रात के बाद उसने मामा जी को ना तो कभी छुआ ना तो कभी उनसे बात की जब तक वो जीवित रहा। अगर उनको कोई बात करनी होती या तो वो कोचू मारिया से कहता या फिर वो बेबी को चम्मा से कहता अपनी बात इधर से उधर पहुंचाने के लिए। और जैसे ही शाम का समय आता था उसे पता है लोग अचार लेने आने वाले हैं तो वो अपने बरामदे में यानी वरांडे में बैठ जाता था और अपनी शर्ट्स पे बटन लगाने की एक्टिंग करता था, जो कि शर्ट्स पे बटन पहले के लगे हुए होते थे, टूटे हुए नहीं होते थे। और वो अपना काम करके लोगों को ये दिखाता कि मामा जी उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करती। आईएमएनएम के लोगों के विचार को और ज्यादा बुरा बनने में वो कामयाब हुआ, क्योंकि उसे कामकाज करने वाली औरतें पसंद नहीं थी। पापा जी ने एक नीले रंग की प्लाईमाउथ गाड़ी मुन्नर के एक बूढ़े अंग्रेज से खरीद ली। आईएमएनएम में एक वो बहुत ही फेमस दृश्य बन गया। अपनी चौड़ी कार में तंग सी सड़क में ऊपर बड़े ठाट से सवारी करता हुआ, बाहर से तो बहुत शानदार सा लगता था, लेकिन अपने ऊनी वुलन क्लॉथ के अंदर बहुत ही पसीना बहता हुआ रहता था उसका। वह मामा जी पर या परिवार में किसी भी अन्य को उसे इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देता था, ना ही उसमें बैठने देता था। प्लाईमाउथ जो कि एक गाड़ी थी उसकी वजह से वो अपनी फैमिली वालों से बदला लेना चाहता था, उनको जेलस फील करवाना चाहता था। पापा जी पूसा इंस्टीट्यूट में एक एंटोमोलॉजिस्ट था यानी कीट विज्ञानी। इंडिपेंडेंस के बाद जब अंग्रेज चले गए भारत को छोड़ के, फिर वो कीट विज्ञानी से बदलकर इंफीरियल एंटोमोलॉजिस्ट बन गया। जिस साल वो रिटायर हुआ उस समय उन्होंने डायरेक्टर का रैंक हासिल कर लिया था। उसके जीवन का सबसे बड़ा झटका ये रहा था कि वह पतंगा जिसका उसने पता लगाया था उसका नाम उसके अपने नाम पर नहीं रखा गया था। एक शाम खेत में लंबे दिन पर काम करने के बाद जब वो विश्राम गृह यानी रेस्ट रूम में बैठा हुआ था तो ये उसके मदिरा वाले प्याले में आ गिरा था। जब उसने उसे पकड़कर बाहर निकाला तो उसने उसके पीछे वाले हिस्से के गुच्छे को असाधारण रूप में गना पाया। उसने उसे अधिक गौर से देखा। बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ उसने उसे किसी चीज से उठाया। अगली सुबह उसमें से कुछ घंटों के लिए इसमें से मदिरा का वशीकरण होने के लिए धूप में छोड़ दिया। फिर उसने दिल्ली जाने वाली पहली गाड़ी पकड़ ली, एक तरह से यानी ऐसी गाड़ी जो उसे साइंस इंस्टीट्यूट ले जाए जहाँ पे वो उसका तोल मोल करे और न्यू स्पीशीज घोषित करे, जो उसे पॉपुलैरिटी की तरफ ले जाए। यानी कि उसे मदिरा होता है एक तरह का ड्रिंक जिसमें उसे मौत यानी एक कीड़ा मिलता है और वो पूरा उसका ना इन्वेंशन करता है कि ये है क्या, किस तरह का है। सो उस कीड़े को पकड़ के वो सोचता है कि मैं इसको लोगों को दिखाऊंगा और मैं बहुत ज्यादा फेमस हो जाऊंगा। 6 महीने की टेंशन के बाद पापा जी को गहरी निराशा हुई जब उसे ये बताया गया कि अंत में उसके पतंगे को एक एक सिंपल तरह के स्पीशीज में जोड़ा गया। यानी उसने सोचा कि ये कोई अलग तरह का कीड़ा है, मैं लोगों को दिखाऊंगा, मैं फेमस हो जाऊंगा। लेकिन 6 महीने के बाद जब रिजल्ट आता है तो फिर ये डिक्लेयर होता है कि जो वो कीड़ा मौत है यानी पतंगा है वो एक नॉर्मल ही कीड़ा है, जो कि लिमेंटाइडी नामक ट्रॉपिकल फैमिली से संबंध रखता था। असली जो चेंज है वो 12 साल के बाद हुआ, जो कि विज्ञानी वर्गीकरण की अदला बदली का रिजल्ट था। और 12 साल के बाद क्या रिजल्ट लाया जाता है कि जो पापा जी को मौत मिला था यानी पतंगा मिला था वो एक सच में ही अलग स्पीशीज का पतंगा यानी मौत था। और एक ऐसा स्पीशीज था वो जिसका आज तक साइंटिस्ट को भी पता नहीं चला है। और तब तक ये हुआ था, पापा जी जो है उनकी रिटायरमेंट हो चुकी थी और आईएमएनएम वो जा चुके थे दिल्ली छोड़कर। अब इतनी देर हो चुकी थी कि वह इस खोज पर अपना दावा नहीं कर सकता था और उनके मौत का नाम कीट विज्ञान विभाग यानी जो गवर्नमेंट ऑफिस था उनके नाम पर रख दिया गया। एक नीचे के क्रम वाला अधिकारी जिससे पापा जी सदा ही जेलस करता रहता था, उसके नाम पर उस मौत का नाम रख दिया गया। आने वाले सालों में यहाँ तक कि अपने मौत की खोज के लिए बहुत पहले समय से ही बदकिस्मत माना जाता था उन्हें। उसके गुस्से और अचानक गुस्सा फूटने के लिए पापा जी के मौत को ही जिम्मेदार माना जाता था। इस मौत के पीछे वाले साइड में सच में ही बहुत ही ज्यादा घने गुच्छे थे, जो कि एक अलग स्पीशीज रियलिटी में थी। और वो मौत उसी घर में ज्यादा घुमा करता था जहां वो ज्यादातर रहता था। ये उसे पीड़ित करता और उसके बच्चों को तथा उनके बच्चों के बच्चों को भी, मतलब उनको छेड़ता रहता था, उन पे मंडराता रहता था।
और वो दिन आता है जब उनकी मृत्यु हो जाती है। अयम की दम घोटने वाली गर्मी थी। हर दिन पापा जी एक साफ-सुथरा 3 पीस सूट पहना करते थे, उस पर सोने की जेबी घड़ी पहना करते थे। उनके ड्रेसिंग टेबल के ऊपर उसके इत्र यानी परफ्यूम और चांदी की घड़ी के बगल में उसने एक अपना जवानी वाला फ़ोटो रखा हुआ था, जिसमें उन्होंने बालों में अच्छे से तेल लगाकर चिपकाए हुए थे अपने बाल। फ़ोटो वियना में एक फ़ोटोग्राफ़र के स्टूडियो में खींचा गया था, जहाँ पे उन्होंने 6 महीने का फ़ोटोग्राफ़र का कोर्स किया था, जहाँ उनको डिप्लोमा भी मिला था। और इस डिप्लोमे की वजह से उन्होंने इम्पीरियल एंटोमोलॉजिस्ट की जॉब करने के लिए खुद को क्वालीफ़ाई कर लिया था। ये उन्हीं महीनों की बात है जो उन्होंने वियना में बिताए थे, जहाँ पे उन्होंने फ़ोटोग्राफ़ी का कोर्स सीखा था। मामा जी ने वायलिन बजाना अच्छे से सीखा हुआ था और उनके वायलिन सीखने पर अचानक रोक लगा दी गई थी। मामा जी के जो टीचर थे, जो उन्हें वायलिन सिखाते थे, लोरेंस्की टिफलेंथल, उन्होंने एक बार पापा जी को बताने की गलती कर ली कि असाधारण रूप से प्रतिभानी थी। इसी वजह से पापा जी ने उनके वायलिन सीखने पर भी रोक लगा दी। मामा जी ने एक इंडियन एक्सप्रेस में एक कर्तन परिवार की फोटो एल्बम में चिपका दी थी, जिसमें पापा जी की मृत्यु का समाचार छपा था। इसमें लिखा था, फेमस एंटोमोलॉजिस्ट यानी कीट वैज्ञानिक श्री बिनान जॉन आइप, जो कि रिव ए जॉन एप आयरलैंड में रहने वाले के बेटे हैं, एक हार्ट अटैक आने की वजह से कल रात कोटानायम के जनरल अस्पताल में परलोक सिधार गए, यानी उनकी डेथ हो गई उस हॉस्पिटल में। एग्जैक्ट 1:05 में उनके छाती पे दर्द उठा और जल्दी से उनको अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 2:45 पे उनकी डेथ हो गई। श्री आइप की पिछले 6 महीने से सेहत ठीक नहीं चल रही थी। वह अपने पीछे अपनी पत्नी सुषमा और 2 बच्चे छोड़ गए। ऐसा कहाँ लिखा था? न्यूज़पेपर के पेज पे। पापा जी की डेथ के बाद मामा जी रोती रही, जिनकी वजह से उनकी आंखों में जो लेंस पड़े थे वो इधर-उधर सरकते रहे। अम्मू ने दोनों जुड़वा बच्चों को बताया कि मामा जी ज़्यादा इसलिए रो रही थी क्योंकि वह उसकी पापा जी की आदी हो गई थी। यानी उनको पापा जी की आदत हो गई थी। मामा जी को पापा जी की ये बात की आदत हो गई थी क्योंकि वह अचार वाली फैक्ट्री में सुस्ताता हुआ इधर-उधर फिरता रहता था। और उनको इस बात की भी आदत हो गई थी क्योंकि कभी-कभी उनकी पिटाई भी होती थी। अम्मू कहती है कि मानव यानी ह्यूमंस को आदत हो जाती है सभी चीज़ों की और उस तरह की चीज़ों को देखकर हैरानी होती है, जिनके वह आदी हो जाते हैं, यानी जिनकी उनको आदत हो जाती है। अम्मू कहती है कि ये देखने के लिए कि पीतल के फ्लावर पॉट से होने वाली पिटाइयाँ उन चीज़ों में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ों में से एक थी।